हाजीपुर को बिहार सरकार ने लिख दिया क्या रामविलास पासवान जी को। एक आदमी कहता है मेरे पापा, एक आदमी कहता है मेरे मंझले पापा, एक आदमी कहता है मेरे बड़े पापा, एक आदमी कहता है मेरे भैया। रामविलास पासवान जी ने किस समाज के लिए काम किया और किसको आगे बढ़ाया। एक तरफ 6,000 की भीड़ और एक तरफ 2 लाख की भीड़ की आंख बंद करके अंग भक्त नहीं बनिए। सत्ता में जगह देने की बात आई कि हमारा गरीब वंचित दलित पासवान लड़का लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचे तो इन्हें सिर्फ अपना बेटा चिराग पासवान याद आया, इन्हें सिर्फ याद आया अपना भाई पशुपति कुमार। एक कहते हैं कि मेरे भैया मुझ पर विश्वास करते थे, बेटा कहता है मेरे पापा हमको। बिहार में 5.5% के आसपास पासवानों की आबादी है। रामविलास पासवान इस समाज से आते थे, बड़े नेता थे, लेकिन उनके निधन के बाद विरासत की लड़ाई को लेकर जुबानी जंग जो है वो चाचा भतीजे में तेज हो चुका है। कल लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया और दोनों तरफ से दावा किया गया कि हम असली वारिस, तो कोई कह रहा था हम असली वारिस। सवाल है कि पासवानों का नेता कौन है। वारिस चूंकि जमीन जायदाद में होता है, राजनीति में विरासत किसके पास है ये भी अब देखने वाली बात होगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पासवान समाज के बड़े चेहरे हैं, युवा हैं, कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आदित्य पासवान जी। 5.5% के आसपास आप लोग की आबादी है। रामविलास पासवान बड़े नेता रहे, अब चाचा भतीजे में इस प्रकार से विरासत को लेकर जंग छिड़ी है। क्या लगता है कि भाई चाचा भतीजे में पासवान अब तय क्या करेगा? मतलब आपने बिरजू भाई बड़ा एक अच्छा बात बोला कि जो विरासत होती है वो ज़मीन जायदाद के लिए होती है, या फिर जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो उनके पुत्र विरासत संभालते थे, या फिर सामंती व्यवस्था में लोग विरासत की बात करते थे। आज जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विरासत किस चीज़ की? क्या बिहार के दलित समाज ने, क्या बिहार के पासवान समाज ने अपने आप को इस तरह से बंधक बना दिया है इस परिवार के लिए कि क्या ये विरासत की बात हो रही है? मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न अपने पासवान समाज और अपने दलित समाज से ये करना चाहता हूं कि क्या अपने आप को बंधक बना दिया है इस परिवार के लिए कि आज ये बात उठ रही है कि विरासत की बात उठ रही है? तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। एक आदमी कहता है मेरे पापा, एक आदमी कहता है मेरे मंझले पापा, एक आदमी कहता है मेरे बड़े पापा, एक आदमी कहता है मेरे भैया। अरे भाई ये लोकतंत्र है। क्या हाजीपुर को बिहार सरकार ने लिख दिया क्या रामविलास पासवान जी को कि आज ये कहना पड़ रहा है इन लोगों को कि विरासत तो आपके घर, भाई आपके घर में क्या लड़ाई है आप अपने घर तक रखिए ना। आपके घर में आपकी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान, वो पुत्र क्या विरासत, पिता का विरासत पुत्र के पास जाएगा वो अलग बात है। ये राजनीतिक विरासत क्या, ये जगह की विरासत की क्या लड़ाई है, मुझे समझ नहीं आता। आप पासवान समाज को, बिहार के दलित समाज को आप बहका करके भड़का करके अपनी तरफ वोट लेने का काम करते रहे हैं और आज भी आप एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। लोग एक कहते हैं कि मेरे भैया मुझ पर विश्वास करते थे, बेटा कहता है मेरे पापा हमको। ये आपकी घर की लड़ाई है भाई, ये घर की लड़ाई को आप घर में से लड़िए और आप इसको पब्लिक पे, प्लेटफॉर्म पे, सड़क पे नहीं लाइए, राजनीतिक मंच पे नहीं लाइए। क्यों लाएंगे राजनीतिक मंच पे? आपका काम है बिहार के लोगों की सेवा करना, दलित की सेवा करना, अपने समाज पासवानों की सेवा करना, वंचितों की सेवा करना, पिछड़ों की सेवा करना। तो आप वो नहीं करके आप हर मंच से ये साझा करते हैं कि मेरी विरासत, पिताजी की विरासत, मेरे पापा, मंझले पापा, मेरे भैया। यही कहानी इनका लगातार चलता आ रहा है विगत 2-3 वर्षों से। कई बार देखा जाता है, चिराग ये कहते भी हैं कि जो भीड़ है ये इस बात का प्रमाण है कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत मेरे पास है। भाई अब भीड़ का कल जो इनका स्थापना दिवस था तो भाई उनके पार्टी का स्थापना दिवस है, उन्हें पूरा हक है मनाने का, मनाएं। लेकिन कल उसमें यह भी बड़ी जोरों की चर्चा थी ना कि कुछ लोगों से वहाँ पूछा गया कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन वितरण किया जाएगा, ज़मीन दिया जाएगा, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। कुछ महिलाओं का कहना था। तो अब ये तो चिराग पासवान जी बताएंगे किस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम दिया है इनको कि आप इनके स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आकर के ये ज़मीन वितरण का कार्यक्रम, ज़मीन वितरण करेंगे लोगों के बीच में। तो ये झूठ फूट बरगला करके, बहका करके भीड़ दिखाने का काम, यही प्रोपेगेंडा, दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड से ही ये लोग हमेशा चलते आए हैं। और पिछले 50 वर्षों तक इन्होंने बिहार के दलित, बिहार के पासवानों के पास जाके चिकनी बातें करके अपने और वोट लिया और सत्ता में बने रहने का काम किया और सिर्फ अपने ही परिवार तक ये सीमित होकर रखे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक लड़का है कोई अवधेश पासवान, कोई आदमी है राम बालक पासवान, क्या उनके बच्चों को आगे आने का हक नहीं था? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो आज तेज तरार हैं और पढ़े लिखे हैं और जो विधानसभा और लोकसभा में अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। क्यों उन्हें मौका नहीं दिया गया?
इसलिए मौका नहीं दिया कि अगर उन्हें मौका मिलता तो इनके बेटे, इनके भतीजे, इनके भाइयों का जो जो जहाँ पहुँचे हुए हैं उस पर खतरा इन्हें महसूस होता। तो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा करके इन्होंने दलित समाज को, बिहार के पासवान समाज को ठगा है। और अब ये समाज ये समझ चुके हैं लोग। अब देखिए कल की भीड़ इनकी कैसी थी। आप ज्ञान भवन कितना बड़ा है, छोटे से भवन में आप 2-4 हज़ार आदमी को ले आएगा तो स्वाभाविक लगेगा कि भीड़ है। और उसमें भी जब पब्लिक ये कह रही है कि ज़मीन वितरण का बात कह के इनको बुलाया गया है, तो अब सच लोगों के सामने है, सच जनता के सामने ऑलरेडी है। आप कह रहे हैं कि भाई पासवानों को अब तक ठगा गया, क्योंकि रामविलास पासवान को अब तक पासवान नेता मानते आए हैं। चिराग अब हैं, उनके भाई पशुपति कुमार पारस से लगता है कि पासवान समाज तय कर पाएगा 24 के चुनाव में। भाई मैं यही कहने का कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये समाज को देखने की आवश्यकता है कि पिछले 40-50 वर्षों तक जो प्रेम रामविलास पासवान जी को पासवान समाज ने दिया, बिहार के दलित समाज ने दिया, सारे समाजों का प्रेम मिला। ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान जी को सिर्फ पासवानों ने वोट दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन उसके साथ साथ बिहार के और भी जो दलित समाज था, रामविलास पासवान जी को एक छत्र वोट करके उन्हें प्रेम दिया और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया उन्होंने। लेकिन आप देखिए कि पिछले 40-50 वर्षों में रामविलास पासवान जी ने किस समाज के लिए काम किया और किसको आगे बढ़ाया। जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आई, जब सत्ता में जगह देने की बात आई कि हमारा गरीब वंचित दलित पासवान लड़का लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचे, तो इन्हें सिर्फ अपना बेटा चिराग पासवान याद आया, इन्हें सिर्फ याद आया अपना भाई पशुपति कुमार पारस, इन्हें सिर्फ अपना भाई याद आया रामचंद्र पासवान, इन्हें सिर्फ अपना याद आया प्रिंस पासवान। और उनके इन लोगों से जब आगे बढ़ते हैं, और इनके अलावा इसमें इनके परिवार में बहुत सारे लोगों को टिकट मिला जो जीत नहीं पाए, नहीं तो और उसमें नाम ऐड होता। और इसके अलावा जब आप आगे चलेंगे तो बिहार के जाने माने बाहुबलियों को, बिरजू भाई, जिन पे एक से एक केसेस थे, उसको इन्होंने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया और लोकसभा विधानसभा में टिकट देकर के बैठाने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आंख बंद करके अंग भक्त नहीं बनिए। समाज से मैं बोलना चाहता हूं कि वो समय आ गया है, आप जागृत होइए और देखिए कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपके बच्चों में क्या कैपेबिलिटी है, और आप आइए और खुद आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है ये बंधक बन के अपने आप को या बंधक बना के अपने समाज को इनके पास नहीं छोड़िए। अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि बात दलितों को हुई है तो भीम संसद का भी जिक्र करना चाहिए। हाल के दिनों में आपके गठबंधन के सहयोगी दल जनता दल यू ने जो भीड़ दिखाई भीम संसद में, कई सवाल हैं कि भाई जब दलित महादलित वोट बैंक पर जीतन मांझी और चिराग पासवान दावा करते हैं, तो ये भीड़ जो दिखी इसमें दलित महादलित की, ये कौन थे? भाई तो ये साबित हो गया ना कि आज बिहार का दलित और महादलित किसके साथ है। उस 2 लाख से कम उसमें संख्या में लोग नहीं आए, अपार भीड़ था, अपार जन समर्थन जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में था। ये क्या दर्शाता है? आज देखिए एक तरफ 6,000 की भीड़ और एक तरफ 2 लाख की भीड़। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कार्यक्रम चलाए दलित महादलितों के लिए, वो भारी रूप में सफल हो चुका है और सफलता की ओर हर दिन बढ़ रहा है। और आज जिस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जाति जनगणना की गई, ताकि और जो आगे कार्यक्रम हो, और जो आर्थिक आधार पर और जातियों के आधार पर जो कार्यक्रम बने और सफलता से आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे, उसको देखते हुए इतना भीड़ हुआ। और ये बताता है कि बिहार में महादलित और दलित का वोट जो है महागठबंधन के साथ है। आदित्य पासवान दलितों में चर्चित चेहरा है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि विरासत की बात जमीन जायदाद में होती है, राजनीति में कोई विरासत नहीं होता है। आप कर्म करेंगे तभी आपको जनता फल देगी। आप पहले लड़िए, आप दिखाइए कि आप कितने बड़े हितैषी हैं। रामविलास पासवान को लोगों ने वोट किया, न सिर्फ पासवान समाज के बल्कि दलित महादलित के लोगों ने वोट किया, और आज उनके निधन के उपरांत जो है आज विरासत की बात हो रही है। तो ये दुर्भाग्य है। अब पासवान समाज को भी तय करना होगा कि उनके मुद्दों की बात कौन करता है, उनकी हक हकूक की बात कौन करता है, और उस मुद्दे पर वोट होगी। सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह पट्टा।